नमस्कार विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर रजत गिरी, मैकेनिकल गुरुजी। आज हम लोग अपनी अप्लाइड फिजिक्स के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है, डेफिनेशन है जिसकी भौतिकी। भौतिकी क्या कहलाता है? भौतिकी मीन्स फिजिक्स। तो जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति और प्रकृति के भीतर जितने भी घटनाएं घट रही हैं, इन सभी का अध्ययन फिजिक्स के भीतर आता है। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स के भीतर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ऊपर से कोई सामान फेंक रहे हैं तो उसकी गति क्या है, कितने वेग से नीचे जा रही है, कितना समय लग रहा है, त्वरण क्या है। तो इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। अब आपको बताएं, भौतिकी के अध्ययन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, याद रखना। कौन कौन सी हैं वो दो चीजें? एक होता है प्रेक्षण, प्रेक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशन, और दूसरा होता है मापन। मापन मतलब मीजर करना। तो भौतिकी को समझने के लिए हमें मापन और प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए जो प्रेक्षण होता है और जो मापन होता है वो भौतिकी का क्या होता है? आधार, नींव होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो। अगर आपसे कोई पूछ ले भौतिकी की नींव क्या होती है, तो प्रेक्षण और मापन भौतिकी की नींव होती है। भौतिकी क्या होती है? हमारी प्रकृति में घटने वाली समस्त घटनाएं भौतिकी के भीतर आती हैं। अब अगर हम इस चैप्टर में आगे बढ़े तो अगली डेफिनेशन आती है सबसे शुरुआत में, भौतिक राशियां, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिकी के अंतर्गत जिन राशियों को मापा जाता है, जिन राशियों को मीजर किया जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे कि उदाहरण के तौर पर द्रव्यमान, कार्य, शक्ति, समय, धारा, विभव, विभवांतर, बल, वेग, त्वरण, ऊष्मा, ऊर्जा, तापमान इत्यादि, ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। भौतिकी के अंतर्गत मापी गई राशि क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। फिर इसके बाद आता है मात्रक। मात्रक क्या होता? मात्रक, तो जैसा एक आपको उदाहरण दें कि हमने आपसे पूछा कि आपका वेट कितना है, वजन कितना है, तो आपने कहा सर 50 किलोग्राम। तो 50 हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो किलोग्राम हो गई उसकी यूनिट। यूनिट मीन्स मात्रक। मैंने आपसे पूछा कि आपका वेट कितना है, तो आपने कहा 50 किलोग्राम। तो जो 50 है वो उसकी संख्यात्मक वैल्यू है, उसकी जो किलोग्राम है वो क्या है? उस संख्यात्मक वैल्यू का मात्रक है। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मात्रक का यूज किया जाता है। या ऐसे कहें, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मात्रक भी बताना चाहिए। तो मात्रक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मात्रक के बाद मात्रक ले देंगे, ये है कि हम कोई भी चीज अगर एक्सप्लेन कर रहे तो हमें उसका क्या बताना पड़ेगा? साथ में मात्रक भी बताना पड़ेगा। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिन क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो मात्रक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होते, एक व्युत्पन्न मात्रक होते। मूल मात्रक वो होते जो स्वतंत्र होते हैं, देखा जाए तो स्वतंत्र होते और अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते। तो वे मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं और जो दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते हैं। वही व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। तो आपको हम बताएं कि मूल मात्रक 7 होते हैं और 7 होती हैं हमारी मूल राशियां। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बोर्ड को मिटाना पड़ेगा।
तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, भौतिक घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। और फिजिक्स की नींव एक तो ऑब्जर्वेशन होता है और दूसरा क्या होता, मीजर होता है। और भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं, तो भौतिकी को व्यक्त करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है वो भौतिक राशियां कहलाती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, कार, शक्ति, समय इत्यादि। मात्रक, तो भौतिक राशियों की संख्यात्मक वैल्यू के साथ जो क्वांटिटीज यूज की जाती हैं वो मात्रक कहलाती है। जैसा आप बाजार गए चीनी लेने के लिए, शक्कर लेने के लिए, तो आपने दुकान वाले से कहा कि 2 किलो चीनी चाहिए, 2 किलोग्राम। 2 हो गई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम क्या हो गई उसकी यूनिट, मीन्स मात्रक या इकाई। और मात्रक हमारे दो होते हैं, मूल मात्रक, मूल मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते और अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते, अन्य किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं करते। और ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते? 7। 7 हमारी मूल राशियां होती और 7 मूल राशियों के 7 मात्रक होते हैं। तो एक साइड हम लिखेंगे मूल राशि और एक साइड रखेंगे उनके मूल मात्रक। तो सबसे पहली जो मूल राशि होती है वो होती है हमारी लंबाई, लेंथ। और लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। जो दूसरी हमारी मूल राशि होती है वो होती है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। और तीसरी जो मूल राशि होती है वो होती है समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। और जो चौथी हमारी मूल राशि होती है वो होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। और जो पांचवी हमारी मूल राशि होती है वो होती है तापमान, और तापमान का मूल मात्रक क्या होता, केल्विन, केल्विन। और जो छठवीं हमारी मूल राशि होती है वो होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और इसका मूल मात्रक होता है कैंडला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। सातवीं जो मूल राशि होती है वो होती है पदार्थ की मात्रा, मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल, पदार्थ की मात्रा को मोल में लिया जाता है। तो 7 हमारी मूल राशियां होती हैं और 7 होती हैं मूल राशियों के मूल मात्रक। मूल मात्रक मतलब वे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते। और जो मूल मात्रक पर निर्भर करते वो कौन से मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और जो मात्रकों की घातें होती हैं उनको हम कहते हैं विमा। क्या कहते हैं, विमा। मात्रकों की घात विमा कहलाती है। 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उनके मूल मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला तथा मोल। तो ये हैं 7 मूल राशियां और उनके 7 मूल मात्रक। वहीं अगर हम आगे डिस्कशन करें कि कितने प्रकार की मात्रक प्रणाली होती है, मीन्स कितने प्रकार के यूनिट सिस्टम यूज किए जाते हैं, तो आपको बताएं कुल 4 प्रकार के यूनिट सिस्टम यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो हेडिंग है हमारी विभिन्न मात्रक प्रणाली। विभिन्न मात्रक प्रणाली। कितने प्रकार की यूनिट सिस्टम यूज की जाती है, यूनिट सिस्टम के टाइप्स।
डिफरेंट, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे डिफरेंट यूनिट सिस्टम। तो आपको बताएं कुल 4 प्रकार की मात्रक प्रणाली फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें से पहली है एमकेएस पद्धति, एमकेएस, दूसरी है सीजीएस, तीसरी है एफपीएस और लास्ट पद्धति है एसआई। तो एमकेएस का फुल फॉर्म होता है एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। वहीं अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस में सी से होता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। वहीं हम एफपीएस पद्धति की बात करें तो एफ से फुट, पी से पाउंड, POUND और एस से सेकंड। वहीं जो एसआई पद्धति होती है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये 4 पद्धतियां हैं जो अलग अलग कंट्रीज में यूज की जाती हैं। एमकेएस पद्धति में, इस पद्धति में जो दूरी होती है, दूरी को मीटर में लिया जाता है और जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में और समय को सेकंड में। वहीं सीजीएस पद्धति में दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। वहीं जो एफपीएस पद्धति है ये ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश, इंग्लैंड में यूज होती है, इंग्लैंड अंग्रेजी पद्धति, जहां जिसमें एफ फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड। मीन्स दूरी को फीट में लिया जाता है और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। एसआई पद्धति ये हर जगह यूज होती है, इसलिए इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ये कुल 4 मात्रक प्रणाली है जो हमारी फिजिक्स में इस्तेमाल की जाती हैं। अब आपको बताएं कि मूल मात्रक और मूल राशियों के साथ 2 पूरक मूल राशियां भी होती हैं। क्या होती हैं? 2 होती हैं हमारी पूरक मूल राशियां, पूरक मूल राशियां। ये 2 होती हैं, पूरक मूल राशि, और जो पूरक मूल राशि होती है इनके मात्रक भी होते हैं, उनको हम कहते हैं पूरक मूल मात्रक। इंग्लिश में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, और मूल राशियों और मूल मात्रक को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। तो पूरक मूल राशियां 2 होती हैं, एक होती है समतलीय कोण, समतलीय कोण, दूसरी होती है घन कोण, घन कोण। जो समतलीय कोण होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और घन कोण को कहते हैं हम इंग्लिश में सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो जो 2 डायमेंशनल एंगल यूज होते हैं वो समतलीय कोण के भीतर आते हैं, 2 डायमेंशनल, 2D। वो जो 3 डायमेंशनल एंगल होते हैं, 3 डायमेंशनल, वो घन कोण के भीतर आते हैं। तो जो समतलीय कोण होता है इसका जो मात्रक है वो होता है रेडियन, रेडियन, और जो घन कोण होता है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। हिंदी में ऐसे लिखेंगे स्टेरेडियन। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मान लीजिए कि एक हमने वृत्त बनाया, वृत्त, वृत्त, वृत्त मतलब इस प्रकार से, सर्किल। तो सर्किल के केंद्र से एक हमने चाप काटा, चाप AB। तो AB चाप के बीच बना ये कोण, ये कोण, ये कोण कहलाएगा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। हिंदी में कहलाएगा समतलीय कोण, समतलीय कोण। वहीं अगर हम एक गोला ले लें, गोला, अब जो गोला होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? 3 डायमेंशनल। तो गोले के केंद्र से
पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब गोले की सतह के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो गोले के केंद्र से गोले की पृष्ठ के एरिया पर बनाया गया कोण, ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा आपका घन कोण। क्या कहलाएगा? घन कोण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि घन कोण किसे कहते हैं और समतलीय कोण किसे कहते हैं। तो 2 डायमेंशनल में बना कोण समतलीय कोण कहलाता है और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? घन कोण कहलाता है। और जो समतलीय कोण होता है इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है रेडियन। और जो घन कोण होता है इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं पूरक मूल राशि, और उनके ये क्या है? रेडियन स्टेरेडियन, ये है पूरक मूल मात्रक। अब इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं, उसके बाद मुख्य व्युत्पन्न मात्रक जिनमें क्षेत्रफल क्या है, आयतन, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, घनत्व, बल आघूर्ण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संवेग, आवृत्ति, आवर्तकाल, कोण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, दाब, जड़त्व, आघूर्ण, इन सभी का डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताएं कि चैनल द्वारा लगातार वीडियोस बनाई जा रही हैं। ऐसे में आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियोस को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हम आपके लिए प्रभावशाली और उपयोगी वीडियोस प्रस्तुत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।